मैं नवम कक्षा का 4th चैप्टर जलवायु लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जलवायु है क्या? जलवायु दो शब्दों का मिलान है, जल जमा वायु। ऐसे वायु जिसमें जल की मात्रा होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब वायु में जल की मात्रा नहीं होती, ऐसी वायु को हम लू के नाम से जानते हैं, जो गर्मियों के मौसम में चलती है। और ऐसी वायु अगर होगी जिसमें जल की मात्रा नहीं होगी, तो वो सीधे हमारे फेफड़ों पर अटैक करती है, हमें हमारी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जल वायु, यानी कि जिस वायु में जल की मात्रा है, ऐसी जलवायु जो है वह मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए जरूरी होती है। और अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु में सबसे पहले हम मौसम की बात करेंगे। मौसम मौसमी शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है मानसून को भी हम बोल सकते हैं। मानसून मौसमी शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है जो है वह मौसम कि कैसा मौसम है। हिमाचल में सर्दी होती है, थोड़ा नीचे चले जाएं गर्मी होती है। हर एक स्थान पर अलग अलग जो है वो हिसाब से जो है वह तापमान होता है। तो इस मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात की जाए तो उनमें क्या आते हैं? अक्षांश, देशांतर, उच्चावाच लक्षण, यानी कि उच्चावाच लक्षण जो है वह जमीन से ऊंचाई, और इसके अलावा जो है वह महासागरीय धाराएं और समुद्र तल से दूरी। ये जो है यह हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं। हमारी जलवायु जो है वह प्रभावित होती है तो इसमें ये ऊंचाई, अक्षांश, देशांतर, उच्चावाच लक्षण, वायु दाब इत्यादि चीजें जो हैं वह जरूरी होती हैं। चलिए आज हम सीधे तौर पर कुछ आपके सामने चीजें रखेंगे और उनसे रिलेटेड प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वह बात करता हूं, यह हमारे भारत का मानचित्र है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ गारो खासों की जयंतिया की पहाड़ियां हैं जो इसी स्थान पर है। और इसके अलावा जो है वह हम अगर बात करें इस तरफ अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मलाई और इलायची की पहाड़ियां पाई जाती हैं। यह मरुस्थलीय एरिया है। और अरब सागर इस तरफ है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। हिंद महासागर से और अरब सागर से चलने वाली पवनें भारत की मानसून को जो है वो निर्धारित करती है। और अगर मैं बात करूं तो सर्दियों की ऋतु में यहां पर उत्तर की तरफ जो दक्षिण से उत्तर की तरफ पवनें आती हैं, दक्षिणी पवनें हैं ये, और ये पश्चिमी पवनें हैं। ये पवनें जब आती हैं तो ये एक दूसरे से टकराकर जो है वो घूर्णन की स्थिति बना लेती हैं और यह धीरे धीरे जो है वो इस तरफ जाती हैं। लेकिन इस तरफ अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मलाई और इलायची की पहाड़ियां इसका रास्ता रोक देती हैं, जिसके कारण सर्दियों के ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी पवनों के द्वारा, ये दक्षिण की पवनें हैं और ये पश्चिम की पवनें हैं, इन पवनों के द्वारा जो है वह मालाबार तट पर जो है वो वर्षण होती है। आपको मैंने पहले भी बता दिया है, हमारा ये हिस्सा कोंकण, इसके नीचे मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, ऐसे इसको डिवाइड किया जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि मालाबार तट पर कब किन पवनों के द्वारा वर्षा होती है? तो सीधा सा है, दक्षिणी और पश्चिमी पवनों के द्वारा सर्द ऋतु में मालाबार तट पर वर्षण होता है। अब हम थोड़ी मानसून पवनों की बात करें। ये मानसून पवनें आ रही हैं, ये मानसून पवनें जो चल रही हैं ये तकरीबन 1 जून को, ये नीचे वाली मैं बता रहा हूं, ये 1 जून को, ये तकरीबन 5 जून को जो है वो हिंद महासागर, अरब सागर से जो है वो इस तरफ चलती है। 1 जून वाली जो है वो यहां से गारो खासो जयंतिया की पहाड़ियों से मुड़कर म्यांमार की तरफ चली जाती हैं। लेकिन अन्य जितनी भी पवनें हैं, इन पवनों को हिमालय पर्वत रोक लेता है और रोकने की वजह से जो है वह यहाँ पर अत्यधिक वर्षण होता है। तकरीबन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षण इसी स्थान पर होता है। इसके आगे आगे वर्षण की मात्रा कम होती जाती है और तकरीबन मरुस्थल में जाकर
50 सेंटीमीटर वर्षण जो है वह यह पवनें कर सकती हैं। किस वजह से? पवनें अपने साथ जलवाष्प लेकर यहां पहुंच जाती हैं। हिमालय पर्वत उनको आगे जाने नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में जो है वह गारो, खासो और जयंतिया की पहाड़ियां उनका रास्ता रोक देती हैं। इनके बीच एक स्थान है जिस स्थान का नाम मासिन राम है, और मासिन राम में जो है वो सबसे ज्यादा वर्षण होता है। जो गारो घासों की पहाड़ियों में जो है वो सबसे ज्यादा तकरीबन 250 सेंटीमीटर तक वर्षण ये करती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे 250 यहां हो गया, वर्षों में जल वाष्प की मात्रा कम हो गई, आगे की तरफ चली, आगे की तरफ जो है इसी प्रकार 200 के बाद 150, क्योंकि पवनों में जल की मात्रा कम होती जा रही है, और जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे वर्षण भी इसके आगे की तरफ कम होता जा रहा है। अरब सागर से चलने वाली पवनें तकरीबन 1 जून, तकरीबन 5 जून, तकरीबन 15 जून, 1 जुलाई और ऐसे ही जो है वो 15 जुलाई तक यह पवनें जो है वह जून मंथ से लेकर जुलाई मंथ तक जो है वह भारत में वर्षा करती रहती हैं। इसलिए हम भारत को जो है वह भारत की जलवायु को मानसून प्रकार की जलवायु के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम ये बात करते हैं कि भारत में तो मानसून प्रकार की जलवायु है, लेकिन भारत की जलवायु जो है वो मानसून प्रकार की कैसे है? तो इन प्रश्नों को लेकर जो है वह थोड़ा सा डाउट होता है, वो आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जिसके 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से जलवाष्प मानसून की पवनें जब भारत की तरफ आती हैं तो भारत के उत्तर की तरफ बहना शुरू कर देती हैं, लेकिन उत्तर में हिमालय पर्वत उनका रास्ता रोक देता है, और रोकने की वजह से वह अपनी दिशाएं हिमालय पर्वत से जो है वह पश्चिम की तरफ कर देती हैं। ये पूर्वी भाग है तो पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसके कारण इन मानसून की पवनों के द्वारा जितनी भी वर्षा होती है वो भारत में की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न बोला जाता है, क्या प्रश्न बोला जाता है कि भारत के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की तरफ जो जल वाष्प है, वर्षा के जल की मात्रा है वह कम क्यों होती रहती है? तो आंसर, जैसे ही मानसून की पवनें भारत के पूर्व में पहुंचती हैं तो पूर्व में हिमालय पर्वत या गारो खासों की जयंतिया की पहाड़ियां उनका रास्ता रोक देती हैं और आगे यानी कि उत्तर की तरफ जाने नहीं देती, जिसके कारण यहां तकरीबन 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षण हो जाता है। धीरे धीरे यह पवनें हिमालय की रेंज में आगे बढ़ना शुरू करती हैं और इनमें जल वाष्पों की मात्रा कम होती रहती है, जिसके कारण स्थान स्थान पर यह वर्षण करती हैं और पूर्व से उत्तर की तरफ 200, 150, 100, 75 और मरुस्थल तक जाते जाते 50 सेंटीमीटर तक जो है वो वर्षण होती है। ये अपना मरुस्थलीय हिस्सा है। बहुत गर्मी के दिन होते हैं तो गर्मियों के दिनों में यह मरुस्थलीय हिस्सा जो है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से यहाँ पर अत्यधिक गर्म जो है वह गर्मी होती है, लेकिन जब रात होती है तो ये रेत होने के कारण ये जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण जो है वह रात को मौसम ठंडा हो जाता है। इसलिए हम बात करें तो यह मरुस्थलीय एरिया का जो मौसम की स्थिति होती है वह जो है गर्म दिन और रातें ठंडी होती है। ये अपना जो है वो पश्चिम, ये विक्षोभ बन रहा है, पश्चिमी विक्षोभ, और यहां से मालाबार तट पर वर्षण हो रहा है, ये आपको बता दिया गया। आगे के क्वेश्चन आंसर आपको आगे के जो मैं लिंक आपको भेजूंगा उस पे करवाए जाएंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान दें कि मेरा जो मैं जो आपको काम दे रहा हूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। मेरा पर्सनल नंबर जो है वो 9625581200 है, तो मेरे पर्सनल नंबर पर है। इसको जो है वो आप वीडियो कोई भी काम जो है वो ग्रुप में ना डालें, क्योंकि फोन हैंग होने की कगार पे है, तो इस चीज का विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।